हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 6 केसेस गिवन है, ठीक है। और इन सारे केसेस को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको जो वेरिएबल हमको गिवन है इन इक्वेशन के अंदर एक्स वाई या एस और टी, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका केस नंबर 1 है हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। और सेकेंड इक्वेशन है इसकी हमारी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। ये हमारा केस नंबर 1 है। हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमको करना क्या होता है कि जो इक्वेशंस हमको गिवन होती हैं उनमें से किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल लें। मतलब x को इन टर्म ऑफ y या y को इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट कर ले पहले, और रिमेनिंग जो इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको वैल्यू को पुट कर दें। तो सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से किसी से भी x या y की वैल्यू निकाल लें। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ y, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को हम जो हमारी रिमेनिंग इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 उसके अंदर हमको पुट करना होता है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में x को रिप्लेस कर देते हैं 14 माइनस ऑफ y से। तो x को हमने रिप्लेस किया 14 माइनस ऑफ y से, ठीक। और ये y हमारे पास एज इट इज है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई मिलकर हो जाएगा माइनस ऑफ 2y, और 14 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस ऑफ 14 या माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 10। माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 को भी हम 2 से 5 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 5 10, ठीक। अब हमने जो y की वैल्यू निकाल ली है, उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं, जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पर y को रिप्लेस किया 5 से। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई को रिप्लेस करना है 5 से इज इक्वल टू 4, या माइनस 5 को हमने ट्रांसफर किया। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 5, या x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो हमने इस तरह बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 9 और y की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक। अब इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अगर हमको ये चेक करना है कि जो हमारा आंसर है वो राइट है या नहीं, तो इन x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें। तो अगर हम x की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x के प्लेस पे पुट करें 9 और y के प्लेस पे पुट करें 5, तो देखो x को रिप्लेस किया हमने 9 से, तो 9 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 14। LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब हमारी x और y की जो वैल्यू है वो सही है। ओके, अभी आपको मैं समझाने के लिए आप ये शॉर्ट में लिखा है, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो के द्वारा आपको सिर्फ जस्ट इस क्वेश्चन का समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में हमको इस क्वेश्चन को किस तरह लिखना है ये सारा आपको डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम केस नंबर 2 को सॉल्व करें। केस नंबर 2 है हमारा s माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है इसकी s बाई 3 प्लस ऑफ t बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यहाँ से हमको s या t की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन में से। तो पहले आप इक्वेशन को देख के ये समझ लें, ये क्लियर कर लें कि हमको ईजी कहाँ पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 से s या t की वैल्यू निकालेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, जबकि इक्वेशन नंबर 1 से हम s की या t की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगी, ठीक है। और उससे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप हमेशा इसकी प्रॉपर्टी की मदद से ये चेक ज़रूर करें कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा था इन दोनों इक्वेशन के अंदर x और y के जो
साइन है वो अपोजिट थे, इसका मतलब इसका यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला था। यहाँ पर भी अपोजिट साइन है एस और टी के, तो हमको भी यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो रेशियो होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कि होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम इसको मेंटली चेक कर सकते हैं, देन उसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करें। तो हमने ये चेक कर लिया है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो s इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 3 प्लस ऑफ t। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और इस s की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 में s को रिप्लेस किया 3 प्लस ऑफ t से, अपॉन 3 प्लस ऑफ t अपॉन 2 एज इट इज रहा, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस t के साथ हुआ, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2t, ओके, प्लस ऑफ t का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हुआ, तो ये हो गया हमारा 3t, और जो डिनोमिनेटर है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा 3 2 ज़ा 6, और 6 का मल्टीप्लिकेशन इस 6 के साथ होकर हो जाएगा 36, राइट। तो 2t प्लस 3t मिलकर हो गया 5t इज इक्वल टू 36, और ये 6 ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 36 में से 6 गया तो बचा हमारे पास 30। ठीक, और 30 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो t की वैल्यू आ गई है 5 6 30, तो t की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि है 6। अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है हमारी s माइनस टी इक्वल टू 3, तो हमने t को रिप्लेस किया 6 से, तो ये हो जाएगा s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, या फिर s इज इक्वल टू 6 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 हो गया 9। तो हमने s की वैल्यू भी निकाल ली है जो कि है 9 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। और ये हमारा आंसर सही है नहीं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। s की वैल्यू होगी 9 और t की वैल्यू है 6, तो 9 माइनस 6 दैट इज 3, राइट। तो हमारा LHS RHS इक्वल आया, इसका मतलब हमारी s और t की जो वैल्यू है वो सही है। ठीक, इसी तरह हम केस नंबर 3 को सॉल्व करें। तो केस नंबर 3 है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम प्रॉपर्टी से चेक कर लें कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ देखें x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो 3/9 दैट इज़ 1/3, मतलब हमारे पास a1/a2 की वैल्यू आई है 1/3। इसी तरह b1/b2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा 1/3। तो देखिए a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, इसका मतलब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, तो लास्ट भी चेक कर लिया हमने जो कि है c1/c2, तो c1 है हमारे पास 3, c2 है हमारे पास 9, तो ये भी मिला हमको 1/3। इसका मतलब यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2 के। ये कब होता है? जब दोनों ही लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करें। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, तो हम यहाँ पर x और y का यूनिक सॉल्यूशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चेक करने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर मैं आपको जस्ट इन क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4 है हमारा 0.2x प्लस ऑफ 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। अगर हम इस इक्वेशन में tan का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम tan का मल्टीप्लिकेशन भी करते चलते हैं। तो tan का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो ये बचेगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, tan का मल्टीप्लिकेशन इधर हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 3y इज इक्वल टू यहाँ पर भी tan का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 13। ओके, तो इस तरह हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 0.4x प्लस ऑफ 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम यहाँ पर भी tan का मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं LHS और RHS में जो हमारा कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट, हम उससे मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर सकते हैं। तो tan का मल्टीप्लिकेशन हम LHS और RHS दोनों ही जगह कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ 0.4 में tan का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ऑफ ये हो जाएगा हमारा 5y इज इक्वल टू 23। ठीक, अभी हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
और अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम 2x को कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म ऑफ y। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस ऑफ 3y। ठीक, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारी वो है 4x। तो 4x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, राइट, प्लस ऑफ 5y। ऐसे करने से फ़ायदा हमारा ये हुआ कि हम 2x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 23। अब 2x को हमने रिप्लेस कर दिया 13 माइनस ऑफ 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 13 टू ज़ा हो गया हमारा 26 माइनस 3 टू ज़ा 6y प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 6y प्लस 5y हो गया माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 23। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ से 26 को हमने राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो 23 माइनस 26 हो जाएगा माइनस ऑफ 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास 4x प्लस 5 इंटू वाई के प्लेस पे हमने पुट किया 3 इज इक्वल टू 23। ये हो गया 4x 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 23। ओके, अब 15 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बचा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 15 दैट इज 8, या 8 को हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इस तरह हमने x और y दोनों की वैल्यू y सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल ली है। अब ये चेक करना है ये सही है या नहीं है, तो इन वैल्यू को आप इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो। सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, तो x को हमने रिप्लेस किया 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस ऑफ y को रिप्लेस किया हमने 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 13। तो देखिए 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 13, मतलब जो हमारी x और y की वैल्यू हमने निकाली है वो सही है। ओके, अब हम हमारे केस नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम इसको चेक कर लें। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तो हमको पहले मिल गया है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, बट हम साथ साथ ये भी देखें कि इन दोनों ही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को गिवन है यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों ही इक्वेशन इक्वल टू 0 के हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास होंगी। अगर हम इसका ग्राफ समझें तो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, तो दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास होंगी। इसका मतलब ये 0 0 को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि हमको यहाँ से x इक्वल टू भी 0 मिलेगा और y इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा। तो हमको आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसका रीज़न दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से ही पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। इसका मतलब ये 0 0 को सेटिस्फाई करेंगे और 0 0 ही इनका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब केस नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक, अब पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें ईजीएस्ट फॉर्म में। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या एलसीएम ले लें, दोनों का ही जो भी चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3x के साथ हुआ तो ये हो गया 9x, 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5y के साथ होगा, माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 के साथ होकर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12। ठीक, तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, जो कि ईजीएस्ट फॉर्म है कंपैरेटिवली दिस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है हमको यहाँ पर x/3 प्लस ऑफ y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 13/6 में होगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर हम x और y के कोफिशिएंट देखें तो ये प्लस माइनस है और यहाँ पर प्लस प्लस है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के है। इसका मतलब हमको यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको x की वैल्यू या y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 13, या इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, या फिर x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2। ठीक, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है जो कि इन टर्म ऑफ y है, और इस x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाली है, इसलिए हमको अदर इक्वेशन में पुट करना होता है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 9, और x को रिप्लेस कर दिया हमने 13 - 3y अपॉन 2, ओके, माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। 9 के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, 13 9 ज़ा ये हो जाएगा हमारा 117, और 9 3 ज़ा 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। ठीक, 2 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 10 2 ज़ा हो गया 20y इज इक्वल टू माइनस 12 2 ज़ा 24। ओके, अब यहाँ पर -27 और -20 मिलकर हो गया माइनस ऑफ 47 इज इक्वल 47y, ओके, इज इक्वल टू -24, और ये है 117, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा तो दो साइन आएगा माइनस का, तो 4 + 7 हो गया 11, कैरी ओवर 1, 11 + 2 13 + 1 हो गया हमारा 14। ठीक है, तो ये मिल गया हमको 114, और y इज इक्वल टू 114 माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं अपॉन 47 3 ज़ा होता है 141। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ गई है जो कि है 3। ठीक, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम y = 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस ऑफ 3 इंटू वाई को रिप्लेस किया हमने 3 से इज इक्वल टू 13, ये हुआ 3 3 ज़ा 9, या 2x इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 9। ओके, आगे सॉल्व किया 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज 4, या x इज इक्वल टू आ गया 2। तो इस तरह हमने x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब ये आंसर हमारा सही है नहीं, हम इन दोनों ही वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सपोज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन वैल्यू को पुट करते हैं, तो x को रिप्लेस किया हमने 2 से, तो 9 2 ज़ा हो गया 18 माइनस ऑफ y के प्लेस पे हमने पुट किया 3, तो 10 3 ज़ा हो गया माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू -12। ठीक, अब देखिए 13 माइनस 18 भी -12 होता है इज इक्वल टू -12। तो हमारे यहाँ LHS और RHS आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। ठीक है, तो हमको जो लीनियर इक्वेशन गिवन है, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनकी मदद से पहले हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उस x और y की वैल्यू को हमको जो हम गिवन कंडीशन है m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू mx + 3 इसके अंदर पुट करके m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि इन दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करनी है, तो फिर भी हम, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम 2x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 2 में 2x को रिप्लेस कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने 2x की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी 2x इज इक्वल टू 11 माइनस ऑफ 3y, और
ये जो वैल्यू हमने निकाली है 2x की, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2x के प्लेस पर हमने पुट किया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24। अब यहाँ पर माइनस 4y और माइनस 3y मिलकर हो गया माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 भी यहाँ ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड, तो ये भी होगा माइनस 11। 24 और 11 को हम आपस में ऐड कर दें तो माइनस 7y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 हो गया 3 माइनस का, ठीक है। और 35 7 से डायरेक्ट डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 5 जा 35। तो ये 35 7 से 5 टाइम कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई है 5, ठीक। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। y इक्वल टू 5, तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह हमने पुट किया 5 इज इक्वल टू 11। आगे सॉल्व किया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 ज़ा 15, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख लिया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 दैट इज माइनस ऑफ 4, या x की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस ऑफ 2, ठीक। अब हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही है या नहीं, तो हम x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो x को रिप्लेस किया हमने माइनस 2 से, तो ये हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, 5 पुट किया हमने y की जगह, तो 5 3 ज़ा हो गया 15, 15 माइनस 4 दैट इज़ 11। मतलब हमारी x और y की जो वैल्यू है वो सही है। बट हमको यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम यहाँ m की वैल्यू बताएं, तो m के लिए हमको कंडीशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ 3। अब यहाँ पे हमने x और y को रिप्लेस कर दिया है उनकी वैल्यू से, तो y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये है प्लस 3, ठीक। अब 3 को यहाँ ट्रांसफर किया, या ये हो गया माइनस 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, या m इज इक्वल टू आ गया है माइनस ऑफ 1, ठीक, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ओके, इज दैट क्लियर?